आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा स्थितियों का लेंगे जायजा। आज से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत। प्रियंका गांधी यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। 6 प्रतिज्ञाओं का भी करेंगे ऐलान। उपचुनाव में एनडीए का संयुक्त प्रचार अभियान। आज से डिप्टी सीएम जीतन राम मांझी और मुकेश सैनी एक साथ करेंगे प्रचार। कांग्रेस की तिकड़ी आज से चुनावी मैदान में। तारापुर में कन्हैया के साथ हार्दिक और जिग्नेश करेंगे प्रचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। लालू प्रसाद यादव कल पटना आएंगे। 3 साल बाद पटना आएंगे लालू यादव। बहुत दिन हो गए लालू को पटना आए हुए और अब लालू कल पटना आने वाले हैं। राबड़ी देवी और मीसा भारती भी आरजेडी सुप्रीमो के साथ पटना पहुंचेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, डॉक्टरों की इजाजत के बाद लालू पटना आ रहे हैं। 3 साल बाद पहली बार आएंगे आरजेडी सुप्रीमो बिहार, यानी कि घर वापसी लालू की। उपचुनाव को लेकर कर सकते हैं लालू प्रचार प्रसार। तो लालू की पटना वापसी से आरजेडी कार्यकर्ताओं में जोश भी देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आरजेडी के खेमे से। आरजेडी सुप्रीमो तकरीबन 3 साल बाद पटना आने वाले हैं। राबड़ी देवी और मीसा भारती भी उनके साथ पटना पहुंचेंगी। चिकित्सकों की निगरानी में दिल्ली में थे मीसा भारती के आवास पर लालू, लेकिन अब लालू पटना आने वाले हैं। उपचुनाव में प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आरजेडी सुप्रीमो बिहार आने वाले हैं। कल लालू पटना पहुंचेंगे। उपचुनाव को लेकर लालू प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। इससे पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने भी ये कहा था कि लालू डॉक्टर्स की निगरानी में है, अगर उन्हें इजाजत दी जाती है तभी वो पटना आएंगे। और अब लालू कल पटना आने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। तो ये बड़ी खबर हम आपसे रूबरू करा रहे हैं। लालू यादव आरजेडी के सुप्रीमो 3 साल बाद पटना पहुंचेंगे। लालू रांची के जेल में बंद थे और उसके बाद जमानत मिलने के बाद वो दिल्ली चले गए। दिल्ली में बेहतर इलाज उनका चल रहा था और अब लालू पटना यानी कि घर वापसी करने वाले हैं। कल लालू यादव पटना पहुंचेंगे। लालू यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती का भी आगमन पटना होने वाला है। इसको लेकर तेजस्वी भी यहां पर मौजूद है, तेज प्रताप भी मौजूद है। लालू यादव की घर वापसी कल, यानी कि 24 अक्टूबर को लालू पटना आएंगे। उपचुनाव में भी प्रचार प्रसार आरजेडी सुप्रीमो कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पटना आने वाले हैं। 3 साल बाद पहली बार आएंगे बिहार। अब आपको लेकर चलते हैं न्यूज रूम में। हमारे साथ सहयोगी उत्कर्ष बने हुए हैं इस खबर पर। उत्कर्ष, 3 साल का लंबा वक्फा और अब लालू पटना आने वाले हैं कल। क्या तैयारी आरजेडी में? राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है लालू प्रसाद यादव वो पटना आ रहे हैं। आपको बता दें क्योंकि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में जो स्टार प्रचारक की सूची जारी की गई थी राजद की तरफ से, उसमें जो पहला नाम था वो लालू प्रसाद यादव का था। लेकिन जो स्थितियां बन रही थी वो जरूर लग रहा था कि लालू प्रसाद यादव पटना नहीं आ पाएंगे, क्योंकि डॉक्टरों द्वारा उन्हें कह दिया गया था कि डायलिसिस पर है, किडनी का उन्हें प्रॉब्लम है। ऐसे में उन्हें पटना आना संभव था। लेकिन अब जब बड़ी खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव कल पटना आ रहे हैं, करीब 2 बजे वो दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे और शाम 4 बजे तक वो पटना आ जाएंगे। और उनके साथ बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राज्यसभा सांसद और उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती भी पटना आ रही है। देखिए, ये जो समीकरण है राजद का, क्योंकि कन्हैया कुमार जब से कांग्रेस ज्वाइन की है और कल जब वो पटना आए थे, उनके साथ जिग्नेश भिवानी और हार्दिक पटेल भी पटना में आए हुए थे। 3 बड़े युवा नेता जो हैं वो बिहार के दौरे पर हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं राजद को यह जरूर खटक रहा था कि अगर इनके आने से राजद के वोट बैंक को कोई असर पड़ेगा, तो उसको लेकर एक बड़ी रणनीति बनाई गई। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव को अब पटना बुलाया जा रहा है। हालांकि जो प्रचार है उसको लेकर अभी कोई भी बातें सामने नहीं आई हैं कि लालू यादव प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे, वर्चुअल माध्यम से लोगों से जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे।
लेकिन पटना जरूर आएंगे और पटना के आने के बाद जो स्थितियां होंगी वो काफी अलग होंगी जो अभी। क्या लगता है उत्कर्ष, कन्हैया जब तारापुर पहुंचे हैं चुनावी प्रचार करने के लिए, तो अब क्या तेजस्वी यादव के पास एकमात्र विकल्प यही था कि उनके पिता लालू यादव पटना पहुंचे? जी बिल्कुल ऋतिक, जो लास्ट कार्ड है वो कहा जा सकता है कि वो अब राजद खेल रही है अपने पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव को बिहार बुलाकर। उनके साथ बिहार की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी आएंगी, मीसा भारती भी आएंगी। हालांकि ये दो जो नेता हैं उनका नाम स्टार प्रचारक की सूची में नहीं था, लेकिन फिर भी ये सारे पटना आ रहे हैं। यूं कह रहे कि पूरा लालू परिवार अब 2.5 साल बाद एक साथ बिहार में नजर आएगा, पटना में नजर आएगा। हालांकि लालू प्रसाद यादव की जो छवि है वो काफी ज्यादा बड़ी मानी जाती है बिहार में। लालू यादव कद्दावर नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र मंत्री भी रहे हैं, और ऐसे में 2 सीटों पर जब उपचुनाव होने हैं तो उनकी मौजूदगी बिहार में काफी ज्यादा जरूरी है, काफी ज्यादा अहमियत बन जाती है राजद के लिए। यानी क्या लगता है आपको, जब लालू यादव विधानसभा चुनाव में नहीं थे, उनकी विचारधारा से तेजस्वी ने नंबर 1 की पार्टी बिहार में बनाई, क्या लगता है अब लालू पटना होंगे, फिजिकली तौर पर अपने बेटे के साथ होंगे, तो क्या उपचुनाव में आरजेडी की जीत पक्की? जी बिल्कुल ऋतिक, जिस तरीके से लालू यादव ने बीते दिन ही कह दिया था कि तेजस्वी यादव में बिहार को चलाने की छवि है, नेतृत्व करने की छवि है, और ऐसे में जब बिहार में चुनाव हुए थे तो पहले नंबर की पार्टी जो है वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनी थी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव उस समय जेल में थे और खुद अपने बल पर तेजस्वी यादव ने बिहार में राजद को पहला स्थान दिलाया था। और आज जब उपचुनाव है और तेजस्वी यादव तमाम जगहों पर भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे में लालू प्रसाद यादव जब उनके साथ होंगे, तेजस्वी के सर पर लालू का हाथ होगा, तो जरूर कह सकते हैं कि एक नया समीकरण बिहार में देखने को मिलेगा और एक नया बिहार का यूं कह ले कि जो युवा हैं वो नजर आएंगे। आरजेडी सुप्रीमो के पटना आने की खबर मिलते ही एनडीए की क्या स्थिति, वो भी जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, जो एनडीए है वो पहले से ही इन सब चीजों से अलग नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राजद और कांग्रेस में अंतरकलह देखने को मिली है, जब कहा जा सकता है भक्त चरण दास ने बयान दे दिया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर हम लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं राजद और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन था वो टूटता नजर आ गया है सामने। इसका जो फायदा है ये जरूर उठाते नजर आएगी एनडीए, क्योंकि एनडीए के जो तमाम बड़े नेता हैं, केंद्र मंत्री हैं, वो लगातार कुशेश्वर स्थान में कैंप किए हुए हैं। तो दूसरे जो मंत्री हैं, चाहे बिहार सरकार के हो चाहे वो सांसद हो, वो तारापुर में है। यानी कि पूरा जो बिहार सरकार है, जो केंद्र का सरकार है, वो अब तेजस्वी यादव को हराने की कोशिश कर रहा है। तेजस्वी को हराने की कोशिश में एनडीए लगी हुई है, लेकिन तेजस्वी कुशेश्वर स्थान भी है, तारापुर भी जा चुके हैं। क्या लगता है अब तेजस्वी यादव के लिए कितनी आसान होने वाली है उपचुनाव में, जब उनके पिता उनके साथ होने वाले हैं, और चुनाव प्रचार में प्रचार प्रसार करने के लिए भी लालू यादव जाएंगे क्या? जी बिल्कुल, अभी जो फिलहाल जो खबरें आ रही हैं कि सिर्फ लालू यादव पटना आ रहे हैं, प्रचार को लेकर अभी कोई भी बातें औपचारिक रूप से राजद के द्वारा नहीं कही गई है। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव तारापुर गए, पहले 3 दिवसीय दौरा किया, उसके बाद कुशेश्वर स्थान गए। तारापुर जाने से पहले ही उन्होंने एक बड़ा गेम खेल दिया और कह दिया कि जो 2 विधायक का निधन हुआ है वो कोरोना की वजह से हुआ, और ये कोरोना जो है उसमें सरकार विफल हो गई, पहला। और दूसरा, जब कुशेश्वर स्थान गए तो वहां की सड़कों को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार की एक छवि बनी है बिहार में कि वह बिहार में विकास किए हैं, जो सड़कें हैं वो काफी अच्छी हो गई है। लेकिन उन्होंने जो अपने ट्विटर पर, बिल्कुल उत्कर्ष, एक खुला चैलेंज दिया है, भी काफी ज्यादा चर्चा, एक खुला चैलेंज दिया है। अच्छा, एक सवाल और, बीते दिन वीआईपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष गौतम बिंद, उन्होंने वीआईपी की सदस्यता छोड़ के आरजेडी का दामन थामा कुशेश्वर स्थान में, यानी कि तेजस्वी ने एक सेंधमारी भी की है एनडीए में। जी बिल्कुल, सेंधमारी आज पहली बार नहीं हुई है। जब तारापुर में थे तभी बीजेपी के कई जो नेता हैं, जो बूथ स्तर के नेता हैं, उन्हें वो अपनी पार्टी में शामिल किए। देखिए, तेजस्वी यादव की एक जो युवा छवि है वो जरूर मदद कर रही है इस बार उन्हें चुनाव जीतने में, क्योंकि जिस तरीके से जब तारापुर के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, वहां जनता से बातें की और एक लालू यादव की छवि उनमें दिखती हुई नजर आई। उन्होंने कह दिया कि लालू यादव को जरूर बुलाएंगे, चाहे वो उपचुनाव में आए या उपचुनाव के बाद आए, लेकिन आप लोगों के बीच जरूर आएंगे और आप लोगों से बात करेंगे। ऋतिक, बिल्कुल उत्कर्ष, अधिक जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्कर्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा कर रहे थे। 3 साल बाद पहली बार आरजेडी सुप्रीमो पटना आने वाले हैं कल, यानी कि 24 अक्टूबर को लालू, राबड़ी देवी और मीसा भारती तीनों का आगमन पटना की धरती पर होने वाला है। यानी कि आरजेडी का ये समीकरण समझ लीजिए, उपचुनाव से पूर्व आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का आना भी एनडीए में खलबली मचा सकता है, एक बड़ा खेला कर सकता है।
चलिए अब बात देश की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 अक्टूबर से 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। वे श्रीनगर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर जम्मू कश्मीर यूथ क्लब के लोगों से मुलाकात करेंगे और संयुक्त अरब अमीरात में श्रीनगर और शारजाह के बीच पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का उद्घाटन भी करेंगे। अमित शाह श्रीनगर में सुरक्षा को लेकर होने वाली समीक्षा बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही वो जम्मू कश्मीर यूथ क्लब के युवाओं से बातचीत करेंगे। अमित शाह श्रीनगर और शारजाह के बीच इंटरनेशनल फ्लाइट का उद्घाटन भी करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी 23 अक्टूबर से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करने जा रही है। आज से बाराबंकी में प्रभारी प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। बाराबंकी में यात्रा को रवाना करने से पहले प्रियंका गांधी शिक्षा और नौकरियों में महिला आरक्षण, महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा, किसान की कर्ज माफी, बिजली की दर आधे करने जैसे ऐलान कर सकती हैं। प्रियंका गांधी ऐलान कर चुकी हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 40% टिकट महिलाओं को देगी और इसके अलावा छात्राओं को मोबाइल और स्कूटी देने का वादा भी किया गया है। प्रतिज्ञा यात्रा के तहत यूपी के 4 इलाकों में 12,000 किलोमीटर की यात्रा निकालने की योजना है। 31 अक्टूबर को गोरखपुर में प्रियंका गांधी की बड़ी रैली भी होने वाली है और इस वजह से फिलहाल 3 यात्राओं का कार्यक्रम तैयार हुआ है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र और अवध क्षेत्र में 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगी। पूर्वी यूपी में यात्रा गोरखपुर रैली के बाद निकाली जाएगी और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस अपने बड़े वादों को लोगों के बीच लेकर जाएगी, जिसे प्रतिज्ञा का नाम दिया गया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज से प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करने वाली है और इसके लिए हरी झंडी को भी वो दिखाने वाली है और पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सबसे बड़ी बात जो कि प्रियंका गांधी ने कही है कि इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को दिया जाएगा। छात्राओं को मुफ्त में मोबाइल और स्कूटी देने का वादा भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। आगरा में शमशाबाद पुलिस शराब कांड से दर्जनों मौत से अब तक सबक नहीं ले पाई है। अब खेतों में ड्रमों में भरी कच्ची लहन शराब के वीडियो वायरल हो रहे हैं और ये वीडियो शमशाबाद क्षेत्र के कस ऊंचे टीले के खेतों की बताई जा रही है। हाल ही में शमशाबाद क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई। इसमें आगरा एसएसपी ने एक इंस्पेक्टर, हल्का इंचार्ज समेत बीट सिपाही को सस्पेंड किया। पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई के बाद भी शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खबरों में रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वावा हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है
और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो प्यू, प्यू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत। जीटीवी भारत में बढ़ते हैं खबरों में आगे। विधानसभा उपचुनाव में तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित जदयू के प्रत्याशियों के पक्ष में शनिवार को केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी, सांसद रामनाथ ठाकुर की संयुक्त सभाएं होंगी। हेलीकॉप्टर द्वारा तारापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संग्रामपुर प्रखंड के रानी प्रभावती उच्च विद्यालय के मैदान संग्रामपुर में 12:30 बजे और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के कुशेश्वर स्थान पश्चिम प्रखंड के मध्य विद्यालय के मैदान में 2:30 बजे ये नेता पहुंचेंगे और संबोधन देंगे। और इसकी जानकारी जदयू कार्यालय सचिव संजय कुमार सिन्हा ने दी। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। कांग्रेस की तिकड़ी तारापुर में आज करने वाली है चुनाव प्रचार। कांग्रेस की ये तिकड़ी यानी कन्हैया के साथ हार्दिक और जिग्नेश मेवानी दोनों करेंगे प्रचार। इस वक्त की बड़ी खबर, तारापुर के लिए तीनों नेता रवाना हो चुके हैं पटना से। आज तारापुर में कई चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और उनके साथ 2 और युवा नेता कांग्रेस के होंगे, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी। तीनों तारापुर के लिए रवाना हो चुके हैं पटना से और आज कई चुनावी सभाओं को तारापुर में संबोधित करने वाले हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा फोन लाइन पे जुड़ चुकी है। पूजा, आपसे जानना चाहेंगे, तीनों युवा नेता कांग्रेस के यानी कि कांग्रेस की 3 तिकड़ी, क्या आप कांग्रेस की नैया पार लगाएगी? बिल्कुल, जिस तरीके से तीनों तिकड़ी की अगर हम बात करें, तीनों युवा नेता हैं ऋतिक, और तीनों युवा नेता अब बिहार आ चुके हैं, जिनमें से 2 के लिए ये जगह नहीं होगी क्योंकि ताल्लुक अगर बात करें तो कन्हैया का ताल्लुक बिहार से जरूर है, लेकिन इन दोनों नेताओं का अगर हम कह लें तो एक तरीके से इस बार परीक्षा है। तीनों युवा नेता हैं ऋतिक और तीनों युवा नेता अब कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करने में जुट गए हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं एक बड़ी जिम्मेदारी है इन तीनों नेताओं पर और कांग्रेस की नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी अब इन तीनों नेताओं को दी गई है, युवा नेताओं को दी गई है। आज से अगर हम बात करें तो कुछ देर पहले की तारापुर के लिए निकल चुके हैं और वहां पर पहुंचकर इनके कई कार्यक्रम है ऋतिक, जहां पर ये कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। कल जब ये पटना पहुंचे, इसके बाद इन्होंने सरकार पर हमला किया, कई सारे बयान सामने आए, राजद पर भी हमला बोला गया, कन्हैया ने राजद पर हमला बोला
और इसके बाद से आज ये तारापुर के लिए रवाना हो गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार की ये प्रचार प्रसार करने वाले हैं। पूजा, आपने राजद की बात की है, कन्हैया कुमार ने इशारों इशारों में नेता प्रतिपक्ष पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि लपेट वाली भाषा राजनीति में नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, एक बड़ा तंज और इसके कई मायने निकल कर आते हैं। देखिए, जब महागठबंधन एक थी, यानी कि कांग्रेस और आरजेडी एक थी, तब कन्हैया तेजस्वी की तारीफ किया करते थे, युवा नेता कहकर कहते थे, उन्हें समझ है। लेकिन अब जब अलग हो गई है तो किस तरीके से तंज कसा गया है ये सबने सुना है ऋतिक। ऐसे में ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव की वजह से, यानी कि उपचुनाव की वजह से दोनों पार्टियों में पहले तकरार हो गई है और अब अलग ही हो गई है। औपचारिक घोषणा भी बख्शरन दास ने कर दिया और लगातार पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी अकेले लड़ने की बात कह डाली है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो है वो अब अपनी नैया पार लगाने और बिहार में अपनी राजनीतिक पैठ जमाने की कोशिश इस उपचुनाव के जरिए करेगा। पूजा, आपने कन्हैया कुमार की बात की, वो बिहार से आते हैं, बेगूसराय से आते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि लोकसभा चुनाव में बेगूसराय की जनता ने भी उन्हें नकार दिया था, वो सांसद नहीं बन पाए। उनके सामने गिरिराज सिंह खड़े थे, गिरिराज सिंह वहां से सांसद बन गए। लेकिन अब कन्हैया के लिए कितना बड़ा चैलेंज है बिहार में, बिहारी होकर भी बिहार की आवाम को अपने ऊपर जाना और उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को। देखिए ऋतिक, कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी कन्हैया को दी है क्योंकि युवा नेता हैं और जब पिछले बार हम अगर बात कर ले जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त जो स्थिति रही कन्हैया कुमार की, तो उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी कन्हैया कुमार को इस बार एक परीक्षा की तरह निभानी है क्योंकि उपचुनाव पर कांग्रेस को जीत दिलवाना है। और जीत दिलवाने के लिए अगर हम बेगूसराय की बात करें, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था, तो ऐसे में जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अगर बात करें तो कार्यक्रम कई तय किए गए हैं तारापुर और कुशेश्वर स्थान में और दोनों में प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करना है। अगर उनके कार्यक्रमों की बात अगर ऋतिक करें तो अपने दर्शकों को उनके कार्यक्रम के बारे में भी बता दें। दरअसल 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को वो तारापुर में रहने वाले हैं और 2 दिनों का उनका ये कार्यक्रम है। इस बीच कई सारी सभाएं हैं जिनको वो संबोधित करेंगे। अगर बात करें तो हवेली खड़गपुर बाजार में उनका कार्यक्रम है, अंबेडकर चौक में उनका 1 बजे से कार्यक्रम है, मिल्की बनहारा चौक में 2 बजे से कार्यक्रम है, 24 अक्टूबर को भी गाजीपुर मैदान सभा में, रामपुर मोड़ के पास और कई सारी अगर बात करें। बिल्कुल, सभाएं लंबी है पूजा, सभाएं लंबी है और ज्यादातर वक्त वो जनता के बीच रहने वाले हैं। लेकिन तस्वीरें हमने अभी देखी है, हमने तस्वीरों में भी देख लिया है कि बड़े अरसे बाद पटना में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में इतनी भीड़ देखने को मिली जो कल देखने को मिली थी। यानी कि कहीं ना कहीं ये भीड़ आरजेडी के लिए भी टेंशन पैदा कर सकती है और एनडीए के लिए भी कर सकती है। देखिए ऋतिक, आरजेडी के लिए टेंशन अब हो सकता था, लेकिन जिस तरीके से ये बातें सामने आने लगी हैं कि लालू प्रसाद यादव भी बिहार आने वाले हैं, तो आरजेडी ने वोट बैंक को साधने के लिए और कांग्रेस को इससे भारी नुकसान भी हो सकता है क्योंकि लालू प्रसाद यादव एक मंझे हुए नेता हैं और जनता के बीच लोकप्रिय नेता रहे हैं। लेकिन जो ये युवा नेता आई हैं, हालांकि कन्हैया कुमार की भी अगर लोकप्रियता की बात करें तो युवाओं में उनका भी लोकप्रियता बिल्कुल लोकप्रियता कम नहीं है पूजा। और देखने वाली बात अब ये है कि जब वो तारापुर के लिए रवाना हुए और उनके साथ 2 और अन्य कांग्रेस के नेता जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल साथ में, तो ऐसा क्या होने वाला है, क्या कुछ करेंगे चुनावी सभाओं में कि कांग्रेस की नैया पार वो 3 तिकड़ी लगा दे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पूजा हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। बेतिया के लौरिया प्रखंड के किसान भवन में HPCL बायोफ्यूल्स लिमिटेड द्वारा मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना 2021-22 के अंतर्गत 1 दिवसीय गन्ना कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार उपस्थित रहे। तो वहीं HPCL के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी प्रणय कुमार और महाप्रबंधक अजय पवार ने संयुक्त रूप से अतिथियों को सम्मानित किया। तो मौके पर गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि किसान ही देश के रीढ़ होते हैं, किसानों की आर्थिक हालत को सुधारेंगे तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और फिर सुगौली को लिया, तथापि उसकी तरीका है रैया सकरी चीनी मिल जो प्राइवेट कंपनी लिए वह चला नहीं सके, प्रॉफिट हो गया। और बीच की जो परिस्थिति थी, सरकार की नीति थी, उसके बाद बिहार ही नहीं पूरे देश पैमाने पर गन्ना उद्योग काफी प्रभावित हुआ और कई फैक्ट्री। दरभंगा की कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव का प्रचार करने दरभंगा पहुंचे तेजस्वी यादव से मिलकर उनके लिए मंत्री बनने की दुआ करने
बिरौल से चंपा किन्नर आई थी, लेकिन यहां चंपा किन्नर को निराशा हाथ लगी है। तेजस्वी उससे नहीं मिले। उल्टे एक राजद कार्यकर्ता ने चंपा को 200 रुपए थमाकर तेजस्वी की गाड़ी के सामने से उसे हटा दिया, जिसके बाद निराश चंपा ने तेजस्वी को घमंडी बताया। निराश हो गए बाबू, आशा न तोड़ो, निराशा न मोड़ो। हम इतने दूर से आए थे, बिरौल से आए थे दुआ करने के लिए, मगर मंत्री जी कितने घमंड के हुआ जो मेरे से बात नहीं करा। आप दूसरा चीज हम क्या सोचेंगे जब हमारा पेट नहीं भरेगा, लात मारेगा। हम जो आए थे 5 लीटर तेल खत्म करके मार्शल से दुआ देने के लिए नहीं थे बाबूजी के भला हो। कहे भाई रे 200 रुपए थे, कुत्ता बिल्ली भी ना दे। ये मंत्री जी है मेरे को 200 रुपए दिए, ये अच्छा काम नहीं किया। बस यही कहे। हम तो बोले जुग जुग जियो, भला हो, गंगा मारा नहीं करे तो आगे साल में हार गए हो, आगे साल में मंत्री बनो, यही दुआ है हमारी। और बाबूजी हम क्या है। कटिहार के समेली, फलका और मनसाही प्रखंड में चौथे चरण के लिए हुए चुनाव की मतगणना बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र में कराई गई। तीनों प्रखंड से जिला परिषद के चारों सीट पर नए चेहरे ने जीत दर्ज की है। जिला परिषद के चुनाव में आधी आबादी का दबदबा है। सभी सीट पर महिला प्रत्याशी चुनकर आई। मनसाही प्रखंड से जिला परिषद के एक सीट पर जहां आरा बेगम निर्वाचित घोषित की गई, तो समेली प्रखंड से जिला परिषद सदस्य के एक पद के लिए हुए चुनाव में कोमल कुमारी विजयी हुई। फलका प्रखंड में जिला परिषद की 2 सीट के लिए हुए चुनाव में फलका उत्तरी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से गायत्री कुमारी और फलका दक्षिणी से रीता सह निर्वाचित घोषित की गई। बक्सर के इटाढ़ी प्रखंड के पंचायत चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। मतगणना के बाद जो स्थिति बनी है उसके मुताबिक परिवर्तन की लहर चौथे चरण में भी कायम है। 15 पंचायतों में से 12 पंचायतों में बदलाव हुआ। प्राप्त जानकारी के मुताबिक केवल 3 पुराने मुखिया ही अपनी कुर्सी को बचा पाए, जिनमें उनवास और इटाढ़ी शामिल है। साथ ही चिल्हर के मुखिया पुत्र भी पिता की विरासत बचाने में कामयाब है। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। यहां मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए GTV भारत। नमस्कार।